दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों से आईसीयू बेड खत्म हो गए हैं। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप के मुताबिक सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर और बिना वेंटिलेटर वाला कोई भी बेड नहीं बचा है। कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आईसीयू बेड की घटती संख्या पर चिंता जताई थी। ऐप के मुताबिक देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी वेंटिलेटर वाले सिर्फ 4 आईसीयू बेड बाकी हैं। इस बीच दिल्ली के 2 अस्पतालों पर बेड की गलत जानकारी देने का केस दर्ज किया गया है। ऐप में बेड मौजूद दिखाने के बावजूद इन अस्पतालों में मरीजों को दाखिल नहीं किया गया था। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेहद कमी हो गई है। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखकर तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल से दिल्ली की ऑक्सीजन जरूरत के बारे में पहले ही जानकारी मांगी थी, लेकिन तब वो जींद रैली कर रहे थे और चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में एक नर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन 70,000 रुपए में बेचने की फिराक में थी। अस्पताल के बाहर नर्स और उसके साथियों को पुलिस ने इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ में जानने की कोशिश कर रही है कि इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से मिला। राजस्थान में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जैसे आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इसे लॉकडाउन की बजाय जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। आज से 3 मई तक प्रदेश में सभी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान और बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वालों को 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी दिल्ली में संक्रमण की सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है। नए मरीजों की संख्या 25,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 25,462 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 161 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 29% के ऊपर पहुंच गया है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए चांदनी चौक ट्रेडर एसोसिएशन ने अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार अब एक्शन में आ गई है। इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर एशिया के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। चारों एयरलाइंस पर महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR रिपोर्ट चेक न करने का आरोप है। दिल्ली के चानन देवी हॉस्पिटल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अस्पताल पर कोविड ऐप पर खाली बेड की गलत जानकारी देने का आरोप है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लागू की गई सख्ती बेअसर साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 68,631 पर पहुंच गया। मरने वालों की संख्या भी 500 का आंकड़ा पार कर गई है। मुंबई में 24 घंटे में 8,479 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 53 मरीजों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 87,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना केस 45 दिन में डबल हो रहे हैं। रोजाना हो रहे कोरोना विस्फोट से पूरा देश दहल गया है। 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 1,500 से ज्यादा है। कोरोना को काबू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को खत लिखकर 5 सुझाव दिए हैं। मनमोहन सिंह ने कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील की है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद यूपी कोरोना का सबसे बड़ा निशाना है। एक दिन में 30,596 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 129 पर पहुंच गई है। अकेले लखनऊ में एक दिन में 5,000 लोगों के पॉजिटिव होने से दहशत का माहौल है। नोएडा में 24 घंटे में 700 मरीज सामने आए हैं, जबकि गाजियाबाद में एक दिन में 253 लोग बीमार हो गए। संक्रमण की सुनामी के सामने देश का हेल्थ केयर सिस्टम धराशायी हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद शिरालकर के मुताबिक ऑक्सीजन में लिक्विड प्रेशर कम होने से यह हादसा हुआ। डीन ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब सिर्फ अति गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जा रही है। शहडोल में हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अजीबोगरीब दलील दी है। उन्होंने कहा है कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं,
बल्कि उनकी खराब हालत की वजह से गई। सारंग के मुताबिक शुरुआती जांच में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी होती तो वेंटिलेटर पर और भी मरीज थे जो जिंदा हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम को खत लिखकर तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और 5 करोड़ ऑक्सीजन डोज की मांग की है। ममता ने अपने खत में लिखा है कि 24 तारीख को भी इस संबंध में पीएम को खत लिखा गया था, जिसका जवाब नहीं आया। राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को तुरंत वैक्सीन खरीदने की इजाजत देनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की बात दोहराई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगाया है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश ढुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट के मद्देनजर अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। राहुल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि रैलियां देश और जनता के लिए बड़ा खतरा हैं। इसके साथ ही राहुल ने राजनीतिक रैलियों का समर्थन करने वालों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इतने मरीज और इतनी मौतें भी पहले कभी देखने को नहीं मिली। ममता बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव एक साथ कराने की अपील की है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस मामले में मेमोरेंडम दिया गया है, लेकिन आयोग अपने जिद पर अड़ा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने की अपील की है। छठे चरण के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नादिया में ममता पर जमकर बरसे। शाह ने नादिया में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 122 सीटों के साथ ममता बनर्जी से आगे निकल रही है। अमित शाह ने आगे कहा कि हम बम, बारूद और बंदूक के मॉडल को विश्वास, विकास और व्यापार से बदल देंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित महिला से वार्ड बॉय ने रेप की कोशिश की। कोरोना पॉजिटिव महिला को ऑक्सीजन की कमी होने के बाद 16 अप्रैल को कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। वहां तैनात वार्ड बॉय ने महिला से रेप की कोशिश की। महिला के परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में पुलिस से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार से 2 लोग बिना मास्क लगाए जा रहे थे। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोककर चालान काटने के लिए कहा तो वो पुलिस वालों से बहस करने लगे, जिसके बाद पुलिस दोनों को दरियागंज थाने लेकर आई और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस से बदसलूकी करने वाले दोनों आरोपी दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने 3 महिलाओं की पिटाई कर दी। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को भीड़ से बचाने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। भीड़ के हमले में कुछ पुलिस वालों को मामूली चोट लगी है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपी के चित्रकूट में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग बुजुर्ग की अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे थे। रास्ते में चित्रकूट के रामनगर के पास सामने से आ रही ट्रक की वैन से टक्कर हो गई। हादसे के बाद घायलों को रामनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 घायलों को मृत घोषित कर दिया। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से देसी पिस्टल और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी मुंगेर के ही मिर्जापुर बरदह गांव के रहने वाले हैं और काफी समय से अवैध हथियार बनाने के कारोबार में लगे हुए हैं।
पंजाब के जालंधर के करतारपुर थाने में खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को कल रात गिरफ्तार किया था, जिसने हवालात में चादर का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। कोतवाली में खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 2 पुलिस वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के हिसार के पातन गांव में एक मकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने हिंसा के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।